हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 1 की मैरीगोल्ड की बुक का यूनिट 2 का द बबल, द स्ट्रो एंड द शूज स्टोरी को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। द बबल, द स्ट्रो एंड द शूज। ठीक है बच्चों। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक बबल, एक स्ट्रो और एक शूज रहते थे। ठीक है। बबल क्या होता है? एक बुलबुला, जैसे पानी से कोई बुलबुले फुलाते हैं ना, वो रहते थे। और स्ट्रो होती है एक पाइप, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो होती है स्ट्रो। और शू मतलब जूता। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बबल, स्ट्रो और एक जूता। ठीक है। ये स्टोरी इनकी है। ठीक है। अब आगे करते हैं। One day they went into the forest. एक दिन वो जंगल में जा रहे थे। They came to a river. वो एक रिवर के पास पहुंचे, एक नदी के पास पहुंचे। They did not know how to cross it. पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें पार कैसे करें, मतलब क्रॉस कैसे करें। ठीक है। तो क्रॉस का मतलब पार करना। ठीक है। उन्हें क्रॉस कैसे करें। The shoe said, Bubble, let us float on you. शू है जो कि जूता है, ये कहता है बबल को, चलो हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करते हैं, मतलब कि हम तुम्हारे ऊपर बैठकर जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बबल देखा होगा आपने, कभी भी पानी के अंदर नहीं जाता, वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, मतलब कि पानी के ऊपर ही रहता है। फ्लोट का मतलब है पानी के ऊपर ही रहना। ठीक है बच्चों। तो बबल क्या है? वो पानी के ऊपर ही रहता है, तो इसलिए शूज उसको कहता है कि बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो बबल, हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है। No shoe. Let straw stretch himself from one bank to the other. बबल कहता नहीं, शू मेरे ऊपर फ्लोट नहीं करना। स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो स्ट्रो है वो खुद को स्ट्रेच कर लेगी एक बैंक से दूसरे बैंक तक। और बैंक क्या होता है? एक नदी का जो किनारा होता है उसे बैंक बोलते हैं। जैसे कि जो किनारा है इसे बैंक बोलते हैं। ठीक है। बैंक क्या होता है? नदी का किनारा। ठीक है। शू कहता है कि जो स्ट्रो है वो खुद को स्ट्रेच कर लेगी एक बैंक से दूसरे बैंक तक। ठीक है। देन वी क्रॉस द रिवर। तो फिर हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो स्ट्रो क्या करता है? खुद को एक बैंक से दूसरे बैंक तक स्ट्रेच कर लेता है, खुद को लिटा लेता है। जैसे कि देखो लिटा रखा है ना, लिटा लेता है। When the shoe jumped on the straw, it broke. जो शू क्या करता है? जो स्ट्रो थी उसके ऊपर जंप करता है। ठीक है। वो स्ट्रो क्या है? टूट जाती है। या देखो जैसे इसने जंप किया और ये स्ट्रो टूट गई। The shoe fell into the water with the loud splash. ठीक है। जो शू होता है वो क्या पानी में गिर जाता है। विद द लाउड स्प्लैश मतलब जो नदी में जब गिरता है तो जो छींटे बाहर आते हैं ना, पानी बाहर आता है, उसे स्प्लैश बोलते हैं। बहुत जोर से स्प्लैश आता है। ठीक है। द बबल shook and shook with laughter and burst with the big bang. जो बबल था वो इतना हंसता शुक एंड शुक करके वो फट जाता है। ठीक है। ये देखो ये फट गया ना। ठीक है। वो फट जाता है। ठीक है बच्चों, स्टोरी समझ आई? तो तीनों क्या होते हैं दोस्त? वो एक तो पानी में गिर जाता है, एक स्ट्रो टूट जाती है और एक बबल फट जाता है। ठीक है। चलो इसको दोबारा एक बार फिर से पढ़ते हैं। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार एक की बात है, बबल, स्ट्रो और शू रहते थे। One day they went into the forest. और वो जंगल में जा रहे थे। They came to a river. वे एक रिवर के पास जाते हैं। They did not know how to cross it. पर उन्हें ये नहीं पता कि वे उन्हें क्रॉस कैसे करें, उन्हें पार कैसे करें। The shoe said, Bubble, let us float on you.
बबल तुम पानी में जाओ, हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बबल कहता है नो शू, लेट्स स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो स्ट्रो है वो अपने को स्ट्रेच कर ले खुद को, और वन बैंक से दूसरे बैंक तक। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, ताकि हम रिवर को क्रॉस कर सकें। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। जो स्ट्रो है वो खुद को स्ट्रेच कर लेती है एक बैंक से दूसरे बैंक तक। When the shoe jumped on the straw, it broke. जब शू रिवर को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर जंप करता है तो स्ट्रो टूट जाती है, इट ब्रोक। द शू फेल इनटू द रिवर विद द लाउड स्प्लैश। और जो शू है वो रिवर वाटर में गिर जाता है विद द लाउड स्प्लैश, जोर से पानी के छींटों के साथ, ठीक है। द बबल shook and shook with laughter and the burst with the big bang. ठीक है। फिर वो बबल क्या होता है, इतना हंसता है जोर जोर से कि वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब कि फूट जाता है, ठीक है। ये देखो, एक तो ये शू रिवर में गिर गया दिख रहा है, और ये स्ट्रॉ टूट गई है, और ये फट गया जोर से, ठीक है। चलो अब इसकी एक्टिविटी करते हैं। न्यू वर्ड्स। बैंक, BANK, बैंक, BANK, बैंक। बैंक मतलब जो नदी का किनारा होता है। बबल, BUBBLE, बबल, BUBBLE, बबल। बबल मतलब बुलबुला। बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फूट जाना। क्रॉस, CROSS, क्रॉस, CROSS, क्रॉस मतलब पार करना। रिवर, रिवर RIVER, रिवर, RIVER, रिवर मतलब नदी। शूज, SHOSES, शूज, SHOES, शूज। शूज मतलब जूते। स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। स्प्लैश मतलब जो पानी के जो बूंद पानी गिरता है ना बाहर को, उसको बोलते हैं स्प्लैश। लेट्स रीड। आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स फुला सकता हूँ। आई कैन वेयर शूज, आई कैन वेयर शूज, मैं शूज पहन सकता हूँ, जूते पहन सकता हूँ। रीडिंग इज फन, रीडिंग क्या है, मजेदार है, ठीक है। नेम द, ये आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं। नेम द 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स के नेम क्या थे, ठीक है। चलो देखते हैं। द 3 फ्रेंड्स आर द शू, 3 फ्रेंड्स के नेम क्या थे, यहाँ पे लिखते हैं। द 3 friends are the shoe, the straw, and the bubble, and the bubble, ठीक है। The 3 friends are the shoe, the straw, and the bubble. 3 फ्रेंड थे ना, शू था, स्ट्रॉ थी और बबल था, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो वन डे, एक दिन वो कहाँ गए थे। दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट वन डे, दे वेंट into the forest one day, ठीक है। वो कहाँ गए थे एक दिन, जंगल में। They went into the forest one day, ठीक है। What did they want to do,
वो क्या करना चाहते थे? दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, वे रिवर को क्रॉस करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स टॉक। इसमें अब इसके बारे में आपको बातें करनी है। हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हो? जैसे भी आप बबल्स बनाते हो आपको अपने दोस्तों के साथ वैसे ही बातें करनी है, ठीक है। What do you wear on your feet, आप अपने पैरों में क्या डालते हो? कोई शूज डालता है, कोई चप्पल डालता है, कोई सैंडल डालता है, जो भी कुछ डालता है आपको अपने फ्रेंड से या किसी से भी आपके साथ बातें करनी है। How would you cross a river, आप रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? ठीक है, आप रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? कोई कुछ भी कुछ भी करके, कोई जैसे स्ट्रॉ दिखाई थी, स्ट्रॉ स्ट्रेच हो गई थी उसके ऊपर, वैसे ही आप एक पुल बनाओगे या कुछ भी करोगे, कोई ब्रिज बनाओगे, तो वैसे ही आपको रिवर को क्रॉस करना है और आपके फ्रेंड के साथ बातें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स शेयर, पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको इसमें सेंटेंस में भरने हैं, ठीक है। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, स्ट्रॉ ने एक बैंक से दूसरे बैंक से अपने आप को क्या किया था? स्ट्रेच, क्या किया था? तो यहाँ क्या आएगा? स्ट्रेच, ये 1 नंबर पे स्ट्रेच, स्ट्रेच, ठीक है। नेक्स्ट है द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, शू ने स्ट्रॉ पे क्या किया? जंप्ड, तो क्या यहाँ लिखेंगे? जंप्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर एंड डैश विद द बिग बैंग, ठीक है। जो बबल था वो कैसे हंसा था? ठीक है, कैसे हंसा? शूक एंड शुक, तो क्या आएगा? शूक एंड शुक एंड बस्ट विद द बिग बैंग, बस्ट, ठीक है, एंड बस्ट विद द बिग बैंग, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल, टेडपोल क्या होता है? जो मेंढक का बच्चा होता है उसे टेडपोल बोलते हैं, ये है टेडपोल, ठीक है। इसको ट्रेस करना है, वो कैसे कैसे जा रहा है उसकी जर्नी को, ठीक है। जैसे वो पडल में से जा रहा है, पहले पोंड में गया, फिर लेक पे गया, फिर गया रिवर में, ठीक है। और यहाँ लिखे है आई एम अ फ्रॉग नाउ, अब मैं फ्रॉग बन चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द बबल्स ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड, ठीक है। बबल्स को फुलाना है, बबल्स को ड्रॉ करना है और जो भी लेटर बनेंगे उसको लाउड बोलना है, ठीक है। पहले लेटर्स बनाते हैं, ए, क्या है ये? ए, फिर यहाँ पे बबल्स बनाना है, ठीक है। सी अच्छे से बनाना है बच्चों आपको अपनी नोटबुक में, फिर ऐसे बबल्स बनाना है, ये आपको खुद को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, नाउ ट्रेस द नंबर, ठीक है। पहले मैच द बॉल्स विद देयर नंबर, ये आपको कुछ बॉल्स दी हुई है, जो भी ये नंबर होगा आपको उसके साथ मैच करनी है। जैसे कि ये कितनी बॉल्स हैं? 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको 8 के साथ ये मैच कर दिया, ये इसको 8, ठीक है, 8 के साथ मैच कर दिया। पहले इसको ट्रेस कर लेते हैं, ये कितना है? 10, ये है 7, ये है 9, ठीक है। अब बॉल्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बॉल्स हैं? 7, 7 कहाँ है उसको साथ मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बॉल्स हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी बॉल्स हैं? 10 के साथ मैच, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक टाइम,
लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को देखो। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, एक टब में पानी लेके उसमें डाल दो। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, फ्लोट मतलब ऊपर तैरना और सिंक मतलब डूब जाना। कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट करता है या सिंक करता है, देखते हैं। रिबन, रिबन बहुत हल्का होता है तो ये फ्लोट करेगा, तो लिखेंगे फ्लोट का एफ, ठीक है, एफ। फेदर, फेदर मतलब पंख, ये क्या करेगा, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है तो ये भी फ्लोट करेगा। मार्बल, जो कंचा होता है, कंचा देखा होगा, कंचे की जो गोली होती है वो होता है वो सिंक, वो भारी होती है तो वो डूब जाएगी, सिंक। लीव, फ्लोट। स्टोन, स्टोन भी हैवी होता है, वो सिंक। स्टिक, अब ये स्टिक देखनी है कि वो बिल्कुल ही छोटी सी स्टिक है या बड़ी स्टिक है। अगर छोटी सी स्टिक है तो वो फ्लोट होगी और अगर बड़ी स्टिक है तो वो सिंक होगी। तो यहाँ हम फ्लोट लिख देते हैं और जो आप देख लेना, अगर सिंक हो तो सिंक लिख देना। पेपर, पेपर भी फ्लोट होगा। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ भी फ्लोट होगी। शूज, शूज हैवी है तो सिंक। स्पून, अगर आपको स्पून भी देखना पड़ेगा, अगर वो प्लास्टिक है या मेटल का है। अगर प्लास्टिक है तो फ्लोट होगा, अगर वो तो मेटल का है तो सिंक होगा, ठीक है, आप देख लेना जो भी होगा। नेक्स्ट है लर्न टू राइट। ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड, ठीक है। ये आपको जो वेल है, ये कुआं है, इसको बनाना है। तो बच्चों ये वेल बन गया है, आपको इसमें कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट राइम, सिंग। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल, ठीक है। तो आपकी ये जो स्टोरी थी, द बबल, द स्ट्रो एंड द शू, जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी थी और हमने इसको आज पढ़ा था, ठीक है बच्चों। बाय।